नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसे सफ़र पर जहां हम दुनिया के दो सबसे बड़े सत्यों को एक साथ समझने वाले हैं, जो है साइंस और स्पिरिचुअलिटी। एक तरफ लॉजिकल रीजनिंग है, प्रूफ है और कैलकुलेशंस है, और दूसरी तरफ विश्वास है, अनुभव है और अंदर की शांति है। अगर आपको साइंस और स्पिरिचुअलिटी का सच समझना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपका नजरिया बदलने वाला है। लेकिन क्या हो जब इन दोनों का मिलन हो? क्या हो जब विज्ञान के फॉर्मूलाज और स्पिरिचुअल अनुभव एक ही सत्य की तरफ इशारा करें? आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसे सफर पर जहाँ हम देखेंगे कि कैसे क्वांटम फिजिक्स और ध्यान मेडिटेशन एक ही बात को अलग भाषाओं में कह रहे हैं। सबसे पहले एक सवाल सोचें, क्या आप जिस दुनिया को देखते हैं वो वास्तविक है क्या? जो चीजें आप छूते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, क्या ये सब कुछ रियल है? क्वांटम फिजिक्स कहता है शायद नहीं। एक इलेक्ट्रॉन जब तक आप उससे ऑब्जर्व नहीं करते, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। ये पार्टिकल एक साथ कई जगह हो सकते हैं। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन, और जैसे ही आप उसे देखते हैं वो डिसाइड करता है कहाँ होना है। समझे? आपका ऑब्जर्वेशन उसकी रियलिटी को बनाता है। अब यही बात सेंचुरीज पहले योगीज और ऋषियों ने भी कही थी। जगत मिथ्या है, दृष्टि सत्य है। यानी दुनिया जैसे आप देखते हो वैसे ही आपके लिए बन जाती है। तो क्या हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है? क्वांटम फिजिक्स का सबसे चुकाने वाला कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्व्ड इफेक्ट। साइंटिफिक लैब्स में ये देखा गया है कि जब कोई इंसान एक पार्टिकल्स के एक्सपेरिमेंट को देखता है तो उसके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। लेकिन पार्टिकल तो लाइफलेस है, तो कैसे? तो क्या हमारी कॉन्शियसनेस किसी तरह से एनर्जी और मैटर को इन्फ्लुएंस कर रही है? यही वो पॉइंट है जहाँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी के कदमों में आता है। स्पिरिचुअलिटी कहती है जो अंदर है वो बाहर बन जाता है। तो जब आप अंदर ध्यान लगाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से बाहर जाते हैं, तो आपकी दुनिया भी उसी तरह से बदलने लगती है। आज की न्यूरो साइंस क्लियरली बताती है कि रेगुलर मेडिटेशन से आपके ब्रेन की स्ट्रक्चर बदलती है। MRI स्कैन्स ने दिखाया है कि लॉन्ग टर्म मेडिकेटर्स का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव होता है, जो डिसीजन मेकिंग, एम्पैथी और फोकस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उनमें स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का लेवल लो आता है। उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनकी ब्रेन वेव्स हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, जैसे गामा वेव्स, जो हायर अवेयरनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ी है। अब बताइए, क्या मेडिटेशन एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही है या एक साइंटिफिक सुपर पावर भी? लेट मी टेल यू अ ट्रू स्टोरी। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा एक न्यूरो साइंटिस्ट जो एक एक्सीडेंट के बाद व्हील चेयर पे आ गए थे। डॉक्टर्स ने कहा आप कभी नहीं चल पाएंगे, लेकिन डॉक्टर जॉय हर रोज 2-3 घंटे ध्यान लगाया। उन्होंने अपने स्पाइन को मेंटली 3D विजुअलाइजेशन किया। 6 हफ्तों के बाद वो खुद से चलने लगे। आज वो दुनिया भर में वर्कशॉप्स करते हैं जहां लोग मेडिटेशन के जरिए डिजीज हील करते हैं। साइंस भी मानते हैं माइंड ओवर मैटर इज रियल। तो दोस्तों, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपकी सोच किस लेवल पे वाइब्रेट करती है? आप क्या सोच रहे हो रोज? क्या आप अपने दिमाग का उसे सिर्फ स्ट्रेस लेने में कर रहे हो या अपने फ्यूचर को डिजाइन करने में? क्या आप अपनी एनर्जी को फोकस कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो? अगर आपने अब तक मेडिटेशन स्टार्ट नहीं किया है तो क्या आप तैयार है अपनी दुनिया को बदलने के लिए? क्या आप रेडी है ऑब्जर्व से क्रिएटर बनने के लिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी और की रियलिटी बदल सकता है। थैंक यू।